इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा की टिकट कटवा करके अपने स्टूल कार जाति के लोगों की टिकट को काट करके केवल अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए इसने सब लोगों को पिछाड़ने का काम किया था। 100 रुपए पेंशन शुरू जो चौधरी देवीलाल ने करी उसको 7500 रुपया करने का काम करेंगे। लोगों ने कहा कि घरों के अंदर लगे हुए मीटर सरकार ने बाहर लगा दिए और ऐसे मीटर लगा दिए जो बिजली से चलने के बजाय धूप से चलने का काम करते हैं। भाजपा ने और इस जेजेपी ने दोनों ने वायदा किया था। भाजपा वाला कहते थे 5 लाख बच्चों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वहीं जजपा वाले कहते थे 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। और इस नए वर्ष में मौजूदा जो सरकार है भाजपा जजपा की, इन लुटेरों की सरकार से छुटकारा मिले, जहां ये सत्ता से बाहर हो, वे कांग्रेस सत्ता के नजदीक न आए और इस नव वर्ष में आपकी मनचाही सरकार चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इसी बात की परमात्मा से कामना करता हूं। साथियों, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने आपके बीच में आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सारी बातें खुल करके आपके सामने रखी। अगर मैं उन्हीं बातों को फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले आम लोगों के साथ जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया। मेरे से पहले बताया गया था कि इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ, कमेरे के साथ, गांव और देहात में रहने वाला, खेती करने वाले व्यक्ति के साथ वायदा किया था कि अगर हमारी दोबारा सरकार केंद्र में बनी तो केंद्र में सरकार बनने के बाद किसान की फसल के दाम 2022 में 2 गुना कर देंगे। दाम तो 2 गुना नहीं हुए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ खर्च बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए। इस 9 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, उसके साथ साथ अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज माताएं और बहनें जो है वो इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। आज नौजवान, जिसे विश्वास और भरोसा दिलाया गया था कि हर वर्ष भारत की केंद्र की सरकार की तरफ से 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के सत्ता में आने से पहले भाजपा ने और इस जेजेपी ने दोनों ने वायदा किया था। भाजपा वाला कहते थे 5 लाख बच्चों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वहीं जजपा वाले कहते थे 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस अगर कोई करता है तो पढ़ा लिखा नौजवान करता है। आज नौजवान पूर्ण रूप से इस प्रदेश की सरकार का सफाया करना चाहता है। इसके लिए हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कैथल के अंदर 21 जनवरी को एक युवाओं का सम्मेलन रखा है। आज जितने भी युवा साथी यहाँ पे आए, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप 21 तारीख को कैथल में भी आना। कैथल के अंदर हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा इकट्ठे होंगे और वो लाखों युवा इकट्ठे होकर के इस बात का संकल्प लेंगे कि जब तक हम
हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में नहीं ले आएंगे। हम लगातार संगठन को मजबूत करेंगे, बल्कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सरसा की लोकसभा की जो सीट होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बना करके खड़ा करेगी, हम उसके पक्ष में एक तरफा मतदान करके सरसा की लोकसभा की सीट को जीतने का काम करेंगे। मैं एक बार प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आप अपने कैमरे पीछे की तरफ करो और आपसे एक आश्वासन चाहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हमने सरसा की सीट को जीतने का काम करना है। जहां आप सरसा को जीतोगे वहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने का काम करोगे कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां भाजपा जजपा सत्ता से बाहर जाएगी, वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे और पांचों की पांचों सीट सरसा की जीत के फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। साथियों, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन बहुत लोगों ने किए। बहुत सारे राजनीतिक लोग जो है पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं, लेकिन अगर पिछड़ों को किसी ने सम्मान दिया, अगर पिछड़ों को किसी ने ताकत दी, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर पिछड़ों को किसी ने पहचान बनाई, अगर पिछड़ों को राजनीतिक वर्चस्व किसी ने स्थापित करवाया, तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था। ये मेरे बताने और कहने की जरूरत नहीं है, सारे उदाहरण आपके सामने हैं। सन 1977 से पहले इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पे किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती थी। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस देश की सत्ता में बनी रही और कांग्रेस पार्टी के लोग इसलिए सत्ता में आते थे कि आम आदमी जो है अपना वोट जब डालने जाता था तो कहता था ऊपर का वोट तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, नीचे का वोट देखते थे किसको डालना है। और लगातार लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने वायदे झूठे करके लोगों को गुमराह करके इस देश में सत्ता पे काबिज रहने का काम किया था। सन 1970 से पहले जब इमरजेंसी लगी और उस इमरजेंसी के दौरान जब देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हालात और माहौल इस किस्म का बना दिया था कि आने वाले समय में ये जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं जो राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के खिलाफ अपनी ताकत बनाने का काम करते थे, लोगों में कहीं एक जागृति पैदा करते थे, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया था। और जेलों में बंद करने के बाद एक छत्तरराज कांग्रेस करती थी, अपनी मनमर्जी के फैसले लेती थी। उस वक्त अगर हर जाति विशेष वर्ग के लोगों को सम्मान दिया, अगर सबको किसी ने राजनीतिक तौर पे ताकत देने का काम किया, तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने, जो महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, एक आम आदमी एक पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाला गरीब घर का मनोहर लाल सैनी जो उनके साथ जेल की सलाखों में बंद था, जब वो महेंद्रगढ़ की जेल में थे, मनोहर लाल सैनी जी भी उस जेल में थे। चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था कि जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा हम जेल से बाहर जाएंगे, इस देश में चुनाव होगा तो मैं मनोहर लाल सैनी जैसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके राजनीतिक तौर पे पिछड़ा वर्ग के लोगों की पहचान बनाने का काम करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी हैसियत थी उस इलाके की, उनके खिलाफ टिकट दे करके उनको लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। जहां उन्होंने 77 में उनको लोकसभा का मेंबर बनाया, वहीं साथियों सन 1977 के अंदर विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो जय नारायण वर्मा को बरवाड़ा से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी, बैकवर्ड के आदमी को विधानसभा का सदस्य बनाया। उसके साथ साथ रामकिशन बैरागी जो था उसको सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी उसमें अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे करके न केवल विधायक बनाया बल्कि मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ गरौंडा विधानसभा क्षेत्र से पीरूराम कश्यप एक आम गरीब घर का किसान था, गरीब घर का आदमी था, उसको गरौंडा से टिकट दिया और विधायक चुनने का काम किया। उसके बाद साथियों लगातार मनोहर लाल सैनी जी को
2 दफा लोकसभा की टिकट कुरुक्षेत्र से दे करके नारनौल से कुरुक्षेत्र लेकर के जिताने का काम किया। वहीं 2 दफा कलासुर सैनी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा में पहुंचाया और उसके साथ साथ गुरजाल सिंह सैनी जो थे उनको भी लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। अगर पिछड़ा वर्ग के समाज को किसी ने सबसे ज्यादा ताकत दी, अगर सबसे ज्यादा पहचान बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे जागृति पैदा करी किसी के प्रति, तो आपको याद होगा हरि सिंह सैनी जो हिसार से थे उनको टिकट दे करके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उसके साथ साथ परमानंद को जींद से, परमानंद जो कुमार जाति से संबंध रखते थे, जींद की सीट से टिकट दे करके एमएलए बना करके अपने कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं अपने सरसा जिला से हजारचंद कंबोज जो थे उनको चौधरी देवीलाल ने टिकट दिया और सन 1987 में विधायक चुनवाने का काम किया। उसके बाद जहां कंबोज की पहचान खत्म कर दी थी राजनीतिक दलों ने, हमने फिर से कंबोज की एक बड़ी पहचान इस प्रदेश में बढ़े। उसके बाद एक आम साधारण घर के परिवार से संबंध रखने वाला कृष्ण कंबोज जो है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रानिया से टिकट दे करके रणजीत सिंह के सामने चुनाव लड़ा करके विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। जहां कृष्ण कंबोज जैसे लोगों को विधायक चुना, वहीं याद होगा रामचंद्र कंबोज भी एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति था, उसको भी घर से बुला करके टिकट दे करके फिर से रानिया से विधायक चुनने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ साथियों अनेक ऐसे साथी थे जिन्हें लोकसभा में भेजा गया था। डॉक्टर राम कुमार कश्यप जो था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया और उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बनाते दफा मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल की सलाखों के पीछे थे, 10 साल की कैद काट रहे थे। मुझे उन्होंने जेल में बुलाया, जेल में बुला करके कहा कि राज्यसभा का चुनाव आ गया है, हमारी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने पूछा पार्टी के लोगों ने किसका फैसला किया है? मैंने उनसे कहा कि सारों का फैसला आप पे है। उन्होंने कहा कि जो फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे हम सबको वो स्वीकार होगा। और चौटाला साहब ने कहा कि राम कुमार कश्यप जो है एक साधारण परिवार का है, पिछड़े वर्ग से संबंध रखता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को मौका दो ताकि हर गरीब आदमी को इस बात का एहसास हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो आम साधारण लोगों की पार्टी है, आम आदमी की राजनीतिक पहचान बनाने वाली पार्टी है। हमने राज्यसभा के सदस्य के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी समाज के लोगों को मेंबर बनाने का काम किया था। वहीं आज जब पिछले दिनों राज्यसभा की एक सीट का चुनाव हो रहा था जो कांग्रेस के खाते में जा रही थी, कांग्रेस ने किसी पिछड़े को टिकट देने की बजाय इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा की टिकट कटवा करके अपने स्टूल कार जाति के लोगों की टिकट को काट करके केवल अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए इसने सब लोगों को पिछाड़ने का काम किया था। ये लोग केवल अपनी ताकत बढ़ाना जानते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है आम आदमी की ताकत और पहचान बढ़ाना चाहती है। मैं आज फिर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपसे एक वायदा करता हूं कि अब की बार जहां लोकसभा के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से टिकट दे करके जहां हम उनका राजनीतिक कद बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं साथियों हरियाणा के अंदर विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो 10 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों को दे करके बहुत बड़ी हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे। जहां हम पिछड़ा वर्ग के लोगों की बड़ी पहचान बनाएंगे, जहां उनको मंत्रिमंडल में स्थान देंगे, वहीं उसके साथ साथ हमारी पार्टी का एक फैसला है कि अगर अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, अगर 2024 में पार्टी को सत्ता में लाए तो सत्ता में आने के बाद पिछड़ा वर्ग के एक साथी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। वहीं उसके साथ साथ पिछले साल फरवरी के महीने के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। और जो परिवर्तन यात्रा शुरू कराई थी, मैंने उस यात्रा की अगवानी करी। 4,4200 किलोमीटर पैदल चल करके 2000 से ज्यादा गांव और शहर के लोगों से मिल करके
लोगों के सामने क्या क्या दिक्कत कठिनाई है, उन सब की जानकारियां हासिल करने का काम किया था। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सिंगार गांव में हजारों लोगों के बीच में वायदा किया था और कहा था कि अगर आपने मेरी सरकार बनाई तो जो लोग आज आपके सामने झूठे वायदे करके सत्ता पे काबिज हुए हैं, जब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, आज जो चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन काटी जा रही है, आज पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, आज गरीब को कमजोर किया जा रहा है, किसान को कमजोर कैसे, उसके लिए रोज नई योजनाएं बनाई जा रही है। अगर आपने हमें फिर से सत्ता सौंपने का काम किया तो जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बढ़ाई थी, लोगों ने डींगे हाँकी थी 5100 कर देंगे, वो तो 5100 नहीं कर पाए। आप हमें एक बार फिर से प्रदेश के अंदर विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम करो। जैसे ही आप हमें सत्ता सौंपने का काम करोगे, अपनी पार्टी की सरकार बना लोगे, हम पहली कलम से 100 रुपए पेंशन शुरू जो चौधरी देवीलाल ने करी उसको 7500 रुपया करने का काम करेंगे। जहां पेंशन 7500 रुपया करेंगे, वहीं उसके साथ साथ मोदी ने वायदा किया था माताओं और बहनों के साथ कि हर घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। मुफ्त में देने की बजाय 400 रुपए वाला सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया गया। हम आपसे वायदा करते हैं कि जैसे आप सत्ता सौंपने का काम करोगे, हम 1200 वाले सिलेंडर को आपके घर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। जहां गैस का सिलेंडर हम आपको मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए उसकी रसोई का खर्च अच्छे से चले, इसका भी साथ में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जहां बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे, कोई नौकरी और रोजगार से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी जिसके पीले कार्ड काट दिए गए, जिसको कहा जाता है बारी बारी से पक्के मकान बना करके देंगे, कोई 100 गज के प्लाट देने की बात करता है, केवल बातें बातें करी लोगों ने। हम गरीब के साथ वायदा करते हैं, सरकार आने के बाद हर गरीब को चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज का प्लाट और उसमें पक्का मकान बना करके देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, जहाँ ये सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। मैं जब यात्रा के दौरान गांव में गया था, मेरे सामने आम लोगों ने शिकायत करी थी कि हमारे सामने बिजली को लेकर के बहुत बड़ी दिक्कत है, बिजली के बहुत ज्यादा बिल आते हैं, बिजली की छापेमारी आए दिन की जाती है, घरों में लोगों को जो सम्मान जीवन जिंदगी बिता रहे हैं उनको बेइज्जत किया जाता है। लोगों ने कहा कि घरों के अंदर लगे हुए मीटर सरकार ने बाहर लगा दिए, और ऐसे मीटर लगा दिए जो बिजली से चलने के बजाय धूप से चलने का काम करते हैं। मैं लोगों से वायदा करके आया और क्या करके आया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आप सत्ता में लेकर के आओगे तो आपके घरों के बाहर लगे हुए बिजली के मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाने का काम करेंगे। जहां ये मीटर पड़वा करके मनोहर लाल के घर में भेज देंगे, वहीं साथियों ऐसे नए मीटर लगा करके देने का काम करेंगे। ऐसे मीटर बनवाऊंगा कि जिनकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। जहां ये सारी सुख सुविधाएं सत्ता में आने के बाद हम आपको प्रदान करने का काम करेंगे। आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ोगे। एक बार दोनों हाथ खड़े करके